वो ताजा दम है नए शोबते दिखाते हुए। अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। मुझे मालूम है इस वक्त बहुत संभल कर भी अगर हम लोग चलें तो जौहर साहब जैसे लोग लड़खड़ाते हुए एक बात कह देंगे और हमारे संभल के चलने का सारा गुरूर टूट जाएगा। ये ऐसी शख्सियतें बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होती हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपके दरमियान है जौहर साहब, फायदा उठा लीजिएगा, वरना कल के इंतजार करते रह जाएंगे जैसे पूरी दुनिया के अदबी मुशायरे इंतजार करते हैं। तमाम अहबाब से मुआफी गजल सुनाने में देर कर दी, दरस लब के किसी ने यारों ये दिल दुखाने में देर कर दी। एक शेर जौहर साहब के लिए पढ़ना है। तमाम अहबाब से मुआफी गजल सुनाने में देर कर दी, दरस लब के किसी ने यारों ये दिल दुखाने में देर कर दी। तुम्हारा रास्ता मैं तक रहा था मोहब्बतों के गुलाब लेकर, बहुत सी आई थी तितलियां पर तुम्ही ने आने में देर कर दी। अब आखिरी शेर सुने, जौहर साहब का इस्तेकबाल करेंगे। तुम्हारा रास्ता में तक रहा था मोहब्बतों के गुलाब लेकर, बहुत सी आई थी तितलियां पर तुम्ही ने आने में देर कर दी। और हमारे जैसे मोहब्बतों के हसीन मौसम नहीं मिलेंगे, हमारे जैसे मोहब्बतों के हसीन मौसम नहीं मिलेंगे। बहुत ही पछताओगे जो हमको गले लगाने में देर कर दी। आइए हम देर नहीं करते हैं, फौरी तौर पर गले लगाते हैं। जो पीछे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि 2 कदम आगे आ जाएं। ये रात है, आज का मुशायरा है, अल जनाब जौहर खान पूरी साहब है। अपने तमाम मेहमानों का भी इस्तकबाल करता हूँ। बम्बई से जो लोग तशरीफ लाए, भिवंडी से जो लोग तशरीफ लाए, उनका भी इस्तकबाल। और शेर यहाँ से शुरू करता हूँ कि उसकी कुदरत ने मुझे जर्रे से तारा कर दिया। उसकी कुदरत ने मुझे जर्रे से तारा, उसकी कुदरत ने मुझे जर्रे से तारा कर दिया, जिसने फूलों को तेरे चेहरे के जैसा कर दिया। वाह 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 वाह। उसकी कुदरत ने मुझे जर्रे से तारा कर दिया, जिसने फूलों को तेरे चेहरे के जैसा कर दिया। वाह वाह वाह। चिलचिलाती धूप ठंडी चांदनी लगने लगी, चिलचिलाती धूप ठंडी चांदनी, चिलचिलाती धूप ठंडी चांदनी लगने लगी। मुझ पे मेरी माँ ने जब आंचल का साया कर, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। चिलचिलाती धूप ठंडी चांदनी लगने लगी, मुझ पे मेरी माँ ने जब आंचल का साया कर दिया। जो मोहब्बत से मिला धोकर पिए हैं उसके पांव, जो मोहब्बत से मिला, जो मोहब्बत से मिला धोकर पिए हैं उसके पांव, जिसने टेढ़े होकर देखा उसको सीधा कर दिया। वाह 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 वाह, क्या शेर है। ये कनपुरिया लहजा था। क्या बात है। जो मोहब्बत से मिला धोकर पिए हैं उसके पांव, वाह 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 वाह। जिसने टेढ़े होकर देखा उसको सीधा कर दिया। कुछ शेर सुनाए जा सकते हैं, बाप को इजाजत है? जी जी। सुनिए, ये नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं, पूरी रात से मुशायरे की हिफाजत कर रहे हैं, स्टेज पे भी हैं, सामने भी हैं। 4 मिसरे इनके लिए भी पढ़ना चाहता हूं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अच्छा लगा? एक बार जोरदार तालियां अब बजा के बताइए आप। बहुत शुक्रिया। अब आप पूरी तरीके से मुशायरे में शरीक हो गए हैं। अब कुछ शेर आपको सुनाए जा सकते हैं अंगारों के, लेकिन इसी तरीके से बेदारी सुनिएगा। आप ठंडे हुए तो मैं समझ लूंगा कि मुशायरा यहां पर खत्म कर देना चाहिए। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा,
बहुत पहले जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अहले सियासत अपना काम करते रहेंगे। देखिए सियासी लोग क्या बनाने बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। हम अहले कलम, हम शोरा अदीब अपना काम करते रहेंगे। हम क्या बनाना चाहते हैं? अगर मैंने बात सच कही हो तो एक एक शख्स की तालियां होनी चाहिए। अहले इल्म का मजमा है। बेटा अभी बात शुरू कहाँ की? पहले बात तो करने दो। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तबारक हुसैन साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस मुशायरे में मुझे याद किया। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। शायरी में ये बताना जरूरी नहीं है कि किसके लिए शेर कहा है। शेर पढ़ा जाए आप समझ ले वो शायरी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। हमने देखा है, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हैं, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाए। मुशायरे के आखिरी टाइम पर या मुशायरे पे डाइस पर बैठ के गुटखा नहीं खाया जाता, मसाला नहीं खाना चाहिए। क्या बात? ये लोग स्टेज पे बैठे हुए शायद पान मसाला वगैरह खा रहे हैं, इसीलिए इनकी जबान हिल नहीं रही है। इनके न तो ताली बज रही है न वाह निकल रही है। ये सब नहीं करना चाहिए। डाइस से बैठने के भी आदाब होते हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप ज्यादा दाद दीजिए। मैं तो आप लोग तो जिंदा किए हुए मुशायरे को, मैंने पहले ही कहा कि मुशायरे को आप जिंदा किए हुए, मुशायरा आपसे जिंदा है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। आजादी वतन पर कुर्बान होने वाले, आजादी वतन पर कुर्बान वो सीधा मस्जिदों के लाखों इमाम भी हैं। क्या बात है? आजादी वतन पर कुर्बान होने वाले वो सीधा मस्जिदों के लाखों इमाम भी हैं। और अब भी हमारे घर में भारत में मिटने वाले अब्दुल हमीद भी हैं, अब्दुल कलाम। अब भी हमारे घर में भारत में मिटने वाले अब्दुल हमीद भी है, अब्दुल कलाम भी है, अब्दुल हमीद भी है, अब्दुल कलाम भी है। शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। एक शेर आपको सुनाना है, बहुत अच्छी समाते हैं, बहुत अच्छे सुनने वाले मौजूद हैं, क्रीम मौजूद है, तो मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, फिर आता हूँ और कुछ सुनाऊंगा। पहले ये मतलब सुन लीजिए कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या बात है? अब शेर सुनिए जिसके लिए मतलब पड़ा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। क्या बात है? वाह वाह वाह। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। क्या बात है जोर साहब? वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। खास तौर पर ये शेर सुनाना है आपको, इस शेर की हिफाजत होनी चाहिए। जी जी। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, मैं मर भी जाऊं
तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो। चेयरमैन साहब बैठे हैं और भी जो दीगर हमारे मेहमान हैं उनका शुक्रिया। अगर इजाजत दे तो शायरी पढ़ना बंद करो। अभी और सुनाऊं भाई। सर हम लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल। शेर पढ़ता अभी नज्म सुनाऊं। जी जी जी। अच्छा नज्म अगर आप सुनना चाहते हैं तो नज्म 2 सुननी पड़ेंगी। जी 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 सर। एक आपकी मर्जी की, आपके मतलब की, और एक मैं अपनी मर्जी की सुनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, इस्तकबाल है सर। नज्म से पहले एक 4 मिसरे सुन लीजिए कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। क्या बात है, हर सिपाही हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। क्या बात है। नज्म शुरू होती है साहब। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। क्या बात, क्या बात। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि टीवी पर मैंने ये मंजर देखे कि हमारे जवानों की लाशें सरहदों से आ रही हैं और जिन घरों में जा रही है बोसीदा मकान है, कच्चे मकान, उनके घर वालों के बदन पर कपड़े मैले कुचैले चीथे लिपटे। वहां से एक शायर बागी हुआ, उसने कहा यार ये नहीं होना चाहिए। जो सरहदों पर रह के हमारी हिफाजत करते हैं उनके ये हालात, और जो देश को लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो मेरी शायरी बता रही है। अगर मैंने सच बोला है तो मेरा साथ दीजिएगा नौजवान दोस्तों। खास नज्म याद शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। क्या बात है, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। क्या बात है, वाह। एक ताली बजानी चाहिए आपको यहाँ, फिर नज्म आगे बढ़े। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जातिबाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्यों जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है खाक,
एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हुआ, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हुआ, आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई, जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। क्या बात है, वाह वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाए इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक मेरा साथ निभाया और मेरे जैसे भी अशार थे उन्हें बर्दाश्त किया। एक 3 मिनट की जहमत आपको दूंगा, क्योंकि ये नज्म है, ये नज्म मैंने खूने दिल से लिखी है, ये नज्म मुझे बहुत अजीज है। इस नज्म पे बिल्कुल दाद देने की जरूरत नहीं है, कहीं पर अगर ज्यादा कुछ चुभ जाए यहाँ पर तो आप थोड़ी सी ताली बजा सकते हैं, वरना इसको सिर्फ गौर से सुन लीजिए, सिर्फ बहुत गौर से सुनिए। बच्चों को जरा बच्चों को संभाल गौर से सुन लीजिए। जी सर, जी सर। इस नज्म का उन्वान है अभी मैं मर नहीं सकता। क्या बात, अभी मैं मर नहीं सकता। कोई दाद देने की जरूरत नहीं, सुनिए। अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। मेरे शायर दोस्त, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी जिंदा हूं मैं, मुझ में अभी एहसास बाकी है, क्या बात, अभी कुछ आस बाकी है, अभी एक फर्ज है मुझ पर, अभी एक कर्ज है मुझ पर, मुझे उसको चुकाना है, जमाने को बताना है कि इंसानी लहू क्या है, किसी की आबरू क्या है। अभी एक कर्ज है मुझ पर, अभी एक फर्ज है मुझ पर, मुझे उसको चुकाना है, जमाने को बताना है कि इंसानी लहू क्या है, किसी की आबरू क्या है। मैं इस मासूम सी दुनिया से धोखा कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी सबको बताना है कि दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, जिधर देखो मोहब्बत है, नजर वालों की जन्नत है। अभी सबको बताना है कि नफरत छोड़कर देखो, दिलों को जोड़कर देखो। अभी सबको बताना है कि नफरत छोड़कर देखो, दिलों को जोड़कर देखो। किसी के सर पे इल्जाम गलत में धर नहीं सकता, मैं नफरत करने वालों से भी नफरत कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था। नज्म बस खत्म हो रही है, इस बंद के बाद एक बंद हो रहे, उसके बाद नज्म खत्म हो रही है कि अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था, मगर वो लोग नादा थे, मुझे उनको बताना है, मगर वो लोग नादा थे, मुझे उनको बताना है, मुझे उनको बताना है कि नफरत ने जिन्हें भी आज तक दुनिया में मारा है वो सब इंसान जिंदा है, जमी की शान जिंदा है। मुझे उनको बताना है कि नफरत ने जिन्हें भी आज तक दुनिया में मारा है वो सब इंसान जिंदा है, जमी की शान जिंदा है। वो गांधी हो, भगत हो या हमीद अशफाक व बिस्मिल हो, ये सब जिंदा है। इनके कातिल मिट गए सारे, सभी आखिर में हारे। ये सब जिंदा है, इनके कातिल मिट गए सारे, सभी आखिर में हारे। मुझे नफरत मिटानी है, नई एक सुख लानी है, बहुत मुश्किल सही, मैं मुश्किलों से डर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता,
अभी मैं आखिरी बंद उसके बाद ज़हमत तमाम। अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है, अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है। सभी को ये बताना है कि नफरत छोड़ दो भाई, अदावत छोड़ दो भाई। मिला क्या मार कर मुझको, चढ़ाकर दार पर मुझको, मिला क्या मार कर मुझको, चढ़ाकर दार पर मुझको। कभी तन्हाई में इस बात पर भी गौर कर लेना, झिंझोड़े आत्मा तो आंसुओं से आग भर लेना, झिंझोड़े आत्मा तो आंसुओं से आग भर लेना। तुम्हारे दिल में जब मेरी मोहब्बत जाग जाएगी तो मेरी याद आएगी। तुम्हारे दिल में मैं जिंदा हुआ तो मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।